सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबैर मोबाइल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको कुछ बात मैं शेयर करना चाहूँगा और किसी टॉपिक पे बात करूँगा आज की इस वीडियो में। और मेरे को नहीं पता कि आपको इस वीडियो में क्वालिटी वगैरह कैसी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो है Vivo V20 Pro। बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्वालिटी का मतलब कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ, और वो भी फ्रंट कैमरा। तो वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ होगा कर लेना। बाकी उम्मीद है, माइक मैंने लगा रखा है, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लियरली जा पाएगी। तो जहाँ पे भी देखो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे हमारी लाइन में, यानी कि मोबाइल की फील्ड में जो भी कोर्स के रिगार्डिंग, कोई टूल के रिगार्डिंग, कोई सर्विसेज के रिगार्डिंग, जैसे कोई भी डिवाइस अनलॉक करवाना, ऑनलाइन में कुछ भी काम करवाना, इन टाइप्स के उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉड क्यों चल रहा है, इतना ज़्यादा स्कैम क्यों हो रहा है हमारी मार्केट में। तो इससे बचने का क्या सॉल्यूशन है, किस टाइप से आप अपना काम सेफली करवा पाओ, कैसे पता लगा पाओगे कि हमारे साथ फ्रॉड होगा, स्कैम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी वाली लाइन में, यानी कि मोबाइल की फील्ड में ही सिर्फ फ्रॉड और स्कैम चलता है, वो लोग अपने माइंड से चीज़ निकाल दें। इससे बचने का क्या प्रोसेस है, कैसे पता लगाएं कि ये जो हमारा काम कर रहा है ये फ्रॉड है या फिर नहीं, हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। सबसे पहला जितने भी बहुत से लोग, सबसे पहले बात करते हैं कि आप काम कैसे करवाते हो। ठीक है, बहुत से बात आप किसी टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो। ठीक है, आपने क्या देखा, आपने देखा है कि ये इस टेलीग्राम ग्रुप का ओनर है। ठीक है, और उसके बहुत से 4 या 5 हज़ार यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं। तो आप क्या सोचोगे कि ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं, टेलीग्राम का ओनर है, तो ट्रस्ट कर लेते हैं। और वो आपको जस्ट क्या करेगा, ओनली पेटीएम वॉलेट नंबर देगा। ठीक है, आपको पूरी बैंक डिटेल नहीं देगा, ओनली वॉलेट नंबर देगा। और आपको अगर कोई सामान मंगवाना है, यूएमटी मंगवाना है, कोई भी टूल वगैरह मंगवाना है, तो आप बिना सोचे समझे उसको कम्प्लीटली पेमेंट कर देते हो। उसके बाद पता चलता है वो आपको टाइम देगा, इतने दिन में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, जब तक आ जाएगा, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट नहीं आता है और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि आपको ब्लॉक कर दिया गया। पहला, आप भरोसे में आ जाते हो सब्सक्राइबर देख के। सेकंड, आप सोचते हो इतने लोग कनेक्टेड हैं और ये ग्रुप का ओनर है, तो ग्रुप में से लोगों को एक बार फ्रॉड करने के बाद बहुत आसान होता है ग्रुप में से रिमूव करना। आप दोबारा जाओगे, दूसरे नंबर से ज्वाइन करोगे ग्रुप को, गाली बकोगे, दोबारा से आपको निकाल देगा। तो अब आपके पैसे जो जाने थे वो चले गए। सेकंड, आप क्या करते हो कि एडमिन, कुछ लोग तो एडमिन को देख के भी वो अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी सेंड करेगा आपको, और आप सोचोगे कि उसने अपना आधार कार्ड सेंड कर दिया तो आप उसका बहुत कुछ उखाड़ लोगे, क्योंकि अब आपके पास उसके आधार की डिटेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप पेमेंट कर देते हो और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ बचने का तरीका क्या है। यहाँ पे आप भी होनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, सामने वाला बंदा आपका काम कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या करवा रहे हो। ठीक है, आप उससे काम करवा रहे हो अनलॉकिंग का, आप उससे काम करवा रहे हो अगर आईफोन अनलॉकिंग का, कि भाई मेरा ये वाला आईफोन है, इसको अनलॉक कर दो। कोई भी ग्रुप का मेंबर हो, कोई भी ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा वर्क चल रहा है, तो आप उसको पेमेंट कर दोगे। यहाँ पे आपने क्या काम करवाया, आईफोन अनलॉकिंग का, क्योंकि आपके पास बिल नहीं था। ठीक है, कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर ने आपको आके बोला कि मेरा बिल नहीं है, मेरे को ये डिवाइस अनलॉक करवाना है। आप कस्टमर को आपने बताए, आगे आपने पूछा, आपको पता लगा 4,000 रुपये में आपका फ़ोन अनलॉक हो रहा है, कस्टमर को आपने 8,000 रुपये बताए, तो आप सोचते हो 4,000 रुपीज़ बचेगा, तो रिस्क ले लिया जाता है यहाँ पे कि 4,000 रुपये की बात है, तो आप आगे पेमेंट कर देते हो, बाद में आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास बिना बिल का आईफोन था। ठीक है, तो आपने काम करवा लिया, अब आप यहाँ पे फंस चुके हो। अगर जिसने आपके साथ फ्रॉड करा है उसने आपको अपनी बैंक डिटेल भी दे दी, तो भी आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, आपके दिल में डर है, क्योंकि आपने जो डिवाइस अनलॉक करवाया है उसका बिल नहीं था। अब आप कंप्लेंट जाके क्या करोगे कि मैं बिना बिल वाले फ़ोन को अनलॉक करवा रहा था ऑनलाइन में, तो यहाँ पे जितना उसका नुकसान होगा उससे डबल यहाँ पे आपका भी होने वाला है। तो ये डर से लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, और यही डर से जो स्कैमर हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं और डेली के बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। पहले ये केस हो गया, मतलब आप मोबाइल अनलॉकिंग के नाम पे कंप्लेंट नहीं करवा सकते कि मैं ऑनलाइन में मोबाइल अनलॉक करवा रहा था। तो यहाँ पे आपको डर रहेगा, और जो भी कोई फ्रॉड करने वाला होगा वो आपसे ऐसे पैसे लेके जाएगा आपकी आंखों के सामने से कि आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई टूल मंगवाते हो, UEFI, EasyJet, कोई भी टूल मंगवाते हो जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और कोई आपको अपनी उसकी बैंक डिटेल दे देता है, ठीक है, बैंक की डिटेल दे देता है, यहाँ पे चांसेस 100% है कि वो आपके साथ अगर फ्रॉडस्टर है तो आप उसको आसानी से पकड़ सकते हो। कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है आपको, क्योंकि आप एज ए कस्टमर दूसरे से सामान ले रहे हो, सामान किसी से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप पे कोई भी एलिगेशंस नहीं लगने वाले हैं, पुलिस आपको टॉर्चर नहीं करेगी कि आपने फ़ोन अनलॉक क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे अभी आप फ़ोन अनलॉक नहीं करवा रहे, यहाँ पे आप सामान खरीद रहे हो।
फॉर एग्जांपल आपने ईजी टैग की किसी को पेमेंट दी, कोई बोल रहा है कि 22,000 रुपये में 22,000 रुपीज़ में ईजी टैग अवेलेबल है और आपने उसको पेमेंट कर दी, उसने आपको बैंक डिटेल दी। बैंक डिटेल यानी कि जो बैंक से होती है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वॉलेट में पेमेंट नहीं डालनी होती है। तो आपने उसके बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी और पॉसिबल हो तो एक बार वीडियो कॉलिंग कर लिया करो जिससे पता रहे। अब आपने उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर दी और अगर आपके पास उसकी डिटेल है, टेलीग्राम पे ये सब बातें मत करा करो, ओनली व्हाट्सएप में कोशिश करा करो कि डायरेक्ट कॉल पे बात कर सको, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ कंप्लेंट करते हो तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वॉइस के थ्रू। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट आपको मैटर नहीं करेंगे, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप के जो मैसेज होंगे वो डिलीट भी कर सकता है, तो इतना ज़्यादा जो आप कंप्लेंट करोगे उसका असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहला मैं आपको काम बता देता हूँ। सबसे पहले आप उसको ऑडियो कॉल करो, ठीक है, उसी नंबर पे ऑडियो कॉल करो, उससे बोलो कि सर ये वाला सामान है ईजी टैग, ये कितने टाइम में पहुँच जाएगा। वो बोलेगा इतने टाइम में पहुँच जाएगा। वो बोलेगा ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दे रहा हूँ, आप अपने व्हाट्सएप पे इसी सेम नंबर से, जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, जिस नंबर से कॉल कर रहे हो इसी नंबर से उसको बोलो कि ठीक है आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल दे दो, बैंक डिटेल दे दो। वो आपको बैंक डिटेल दे देगा। यहाँ पे आपके पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आ चुकी है, तो रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट करते टाइम पे आप थोड़े आपके पास प्रूफ ज़्यादा हैं, तो आपके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगेंगे। सेकंड, आप सामान मंगा रहे हो, क्योंकि आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप सामान मंगा रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके साथ वो बंदा कोई भी फ्रॉड करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, ऑनलाइन FIR करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप कहीं पे भी जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि ये बैंक अकाउंट डिटेल है, ये रिकॉर्डिंग है और इसने मेरे को बोला था ये वाला सामान पहुँच जाएगा और अभी तक नहीं पहुँचा, इतने दिन हो गए और अब इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ आपको इतना करना है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। अगर आप में इतनी डेयर है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो कोई भी नहीं रोक सकता कि उसको ना पकड़ पाए। 100% यहाँ पे वो जो जिसने आपके साथ फ्रॉड करा होगा, स्कैम करा होगा, बैंक डिटेल के साथ पकड़ा जाएगा, क्योंकि बैंक का रूल है बैंक अकाउंट जब तक ओपन नहीं हो सकता जब तक KYC ना हुई हो। KYC यानी नो योर कस्टमर। तो कस्टमर को बैंक वाले अच्छी तरीके से जानते हैं, कस्टमर को जानते हैं उसका आधार कार्ड कौन सा है, कहाँ पे रहता है कस्टमर, कंप्लीट डिटेल्स रहती है। अगर वो फेक पाया जाता है, उसकी फेक KYC होती है, तो यहाँ पे बैंक पे एक्शन लिया जाएगा। तो आप सेफ हो यहाँ पे, क्योंकि आपने पेमेंट करी है उसके बैंक में। तो कभी भी, पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही किसी से भी सामान मत मंगवाया करो। पहले एटलीस्ट 1-2 जनों से पूछ लिया करो कि ये बंदा है, इससे मैं कुछ सामान ले रहा हूँ, कि फ्रॉड तो नहीं होगा, क्योंकि अभी की डेट में बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं कि मेरे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हो गया, मेरे साथ इतने रुपए का स्कैम हो गया। पे लोग कंप्लेंट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर है कि मैंने बिना बिल वाला फ़ोन को अनलॉक करवाया तो मैं कंप्लेंट में क्या लिखवाऊंगा। तो जहाँ पे आपको लगे कि आप कंप्लेंट नहीं कर सकते वो काम ऑनलाइन में मत करवाओ तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे से करवाओ, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले कॉल पे बात करो, ठीक है। कॉल नंबर पे डायरेक्टली उसको बोलो कि ईजी टैग बॉक्स मेरे को चाहिए, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट में डील करो उस प्रोडक्ट का नाम लो, ठीक है, क्लियरली। और उससे बोलो कि कितने चार्जेस है, उससे चार्जेस पूछो, उससे टाइम पूछो कि कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीटली पूछो। फिर उसके बाद बोलो जिस नंबर से आपकी कॉल पे बात हो रही है इसी सेम नंबर से मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी बैंक की डिटेल सेंड कर दो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियरली आपकी बात होनी चाहिए। ओनली व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आपके पास जो प्रूफ होंगे वो इनफ नहीं होंगे कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सको। तो गाइस यही थी इन्फॉर्मेशन। रिकॉर्डिंग रखो कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, उससे उसका नाम पूछो फ़ोन पे ही, ठीक है, और कितने रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो वो कॉल की रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए आपके पास। और अगर वो आपको व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड करे तो जिस नंबर पे आपने रिकॉर्डिंग कर रखी है वही उसी नंबर से ही आपको व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड करे, और डिटेल्स होनी चाहिए बैंक की, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर में ही आपको पैसे सेंड करने हैं। डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बैंक डिटेल्स होगी तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सको फ्रॉड के नाम पे। बाकी वॉलेट में बैलेंस किसी को भी ट्रांसफ़र मत करो। आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो बिल्कुल भी मत डरो, कंप्लेंट करवाने में खुल के जाओ, जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाओ। विदिन 7 डेज़ में जिसने आपके साथ फ्रॉड करा होगा वो पकड़ा जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट का हो। तो गाइज़ यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप समझ पाए होंगे कि इन फ्रॉडस्टर से कैसे बचा जा सकता है। वहीं गाइज़ अगर मैं बात करूँ अनलॉकिंग की, तो गाइज़ जो अनलॉकिंग का काम करवाते हैं वो सिर्फ 100 या 150 या 200 रुपये से ऊपर का कोई भी काम ना करवाएं अनजान बंदे से, और वो भी बोलें कि पेमेंट मैं बाद में दूंगा। हाफ पेमेंट कर सकते हो आप किसी अनजान बंदे को। बाकी कोशिश यही करो कि जिससे आप ऑलरेडी काम करवाते आ रहे हो पैसे ना बचाने के चक्कर में उसी से ही काम करवाओ, ये नहीं कि आप किसी नए बंदे के पास चले जाओ। तो गाइज़ यही थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस टाइप से आप बच पाओगे, कम से कम जब आप सामान खरीदते हो, कोई महंगा सामान लेते हो तो आप बच पाओगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके।
यही थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।